Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसके इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर और हिस्टोलॉजी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। Coming to the definition of squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma is the most common malignant epithelium tissue neoplasm of oral cavity, which is derived from the stratified squamous epithelium. ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट एपिथेलियम टिश्यू नियोप्लाज्म होता है ओरल कैविटी में, जो डिराइव्ड होता है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम से। हम उसको दूसरे लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। Most common malignant tumor of oral cavity arises from stratified squamous epithelium. Coming to the etiology of squamous cell carcinoma. अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले है टोबैको, जिसमें स्मोकिंग, चूइंग, गुटखा पान, इसकी वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अल्कोहल, HPV इन्फेक्शन, ये एक वायरस है। क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से ही, लाइक शार्प टूथ है, ये सब भी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन ए और आयरन डिफिशियंसी, सन एक्सपोजर मेनली कॉज करता है लिप कैंसर को। द लास्ट वन, प्री मैलिग्नेंट लीजन कौन कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लैकिया, इरेथ्रोप्लैकिया। ये दोनों वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस, OSMF, एंड द लास्ट वन लाइकन प्लैनस। एग्ज़ाम में ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें कवर कर लीजिएगा। ये प्री मैलिग्नेंट लीजन होते हैं और ल्यूकोप्लैकिया, इरेथ्रोप्लैकिया, सब म्यूकस फाइब्रोसिस और लाइकन प्लैनस ये ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को बढ़ाते हैं, इनकी वजह से होता है। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर ऑफ ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगर हम इनके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये नॉन हीलिंग अल्सर होता है, जो 2 से ज़्यादा वीक तक होता है। पेनलेस इन एवरी स्टेज, इसमें कोई पेन नहीं होता है। पेन कब होता है? बाद में, पेनफुल लेटर। इंड्यूरेटेड अल्सर विथ राइज्ड और इवर्टेड मार्जिन्स, वाइट और रेड पैच होते हैं। ब्लीडिंग ऑन टच, जैसे हम उसे टच करते हैं तो वो ब्लीड करता है। डिफ़िकल्टी इन चूइंग, सोलोइंग और स्पीकिंग। लूज टीथ क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। इनलार्ज्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। ये क्या थे? हमारे क्लिनिकल फीचर। अब हम बात करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, moderately differentiated squamous cell carcinoma, the last one is poorly differentiated squamous cell carcinoma। हम इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का फिगर। इसमें आप देख रहे हैं, नाउ क्लियरली विजिबल। इसमें सेलुलर प्रियोमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है, highly dysplastic epithelium, loss of cohesion, break in the basement membrane, dysplastic cell invading connective tissue, multiple keratic pulse, connective tissue with dense lymphocytic infiltration. Okay, now coming to the moderately differentiated, इसमें नॉर्मल माइटोटिक फिगर देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कोहेसन, ब्रेक in the basement membrane, keratin pearl, dysplastic epithelial cell invading connective tissue with inflammatory cell, आपको फिगर में क्लियरली विजिबल है। नाउ कमिंग टू द पुअरली डिफ्रेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इसमें हाईली डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे, ब्रेक इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन,
हाईली डिस्प्लास्टिक सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू, मिनिमल क्रिएटिक फॉर्मेशन, आप देख रहे हैं क्रिएटिक फॉर्मेशन क्या हो गया इसमें, मिनिमल हो गया। कनेक्टिव टिश्यू विदाउट लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन, ये हमारे फिगर हैं। एग्ज़ाम में इनको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं। कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, कैसे हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले हम बायोप्सी करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, टोल्यूडीन ब्लू स्टेनिंग करेंगे, इमेजिंग फॉर स्प्रेड सीटी और एमआरआई करेंगे। ट्यूमर मार्कर क्या करता है, ये ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर करता है, रिकरेंस डिटेक्ट करता है, प्रोग्नोसिस असेस करता है, डिसीज़ प्रोग्रेशन मॉनिटर करता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, क्या क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, नेक डाइसेक्शन करेंगे, इफ़ लिम्फ नोड इन्वॉल्व रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करेंगे एडवांस केस के लिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।